इस एपिसोड पति ब्रह्मचारी एपिसोड 299 टू 300 में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पूरी कहानी का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है। ऑफिस में स्वीट मोमेंट्स। एपिसोड की शुरुआत में ईशा ऑफिस में बुके अरेंज कर रही होती है। सूरज पहले तो उसकी मदद लेने से इनकार करता है, लेकिन जब उसके हाथ ग्लू से चिपक जाते हैं तो वो ईशा से हेल्प मांगता है। दोनों के बीच एक प्यारा मोमेंट बनता है और ईशा आरव और काव्य के गिफ्ट के लिए 500 रुपीज मांगती है। आकाश की चाल और आरव का हंगामा। दूसरी तरफ आकाश सूरज से बदला लेने के लिए साजिश रचता है। वो आरव को भड़कता है और उसे जरूरत से ज्यादा शराब पिला देता है। आकाश का मकसद होता है कि आरव घर जाकर तमाशा करे। नशे की हालत में आरव गुलाब हवेली पहुंचता है और सूरज पर इल्जाम लगाता है। वो सूरज को भालबुरा कहता है, उसे गुंडा बोलता है और कहता है कि सूरज ने उसकी हवेली और सब कुछ छीन लिया है। आरव जिद करता है कि वो इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेगा। सूरज और ईशा का मास्टर प्लान, रिवर्स साइकोलॉजी। सूरज और ईशा को समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे आकाश का हाथ है। आरव को सही रास्ते पर लाने और उसकी आंखें खोलने के लिए सूरज और ईशा एक सीक्रेट प्लान बनते हैं। जब अगली सुबह आरव घर छोड़ने लगता है तो सूरज और ईशा उसके सामने सख्ती और नाटक, रिवर्स साइकोलॉजी, दिखाते हैं। सूरज आरव को घर से जाने के लिए बोल देता है। ईशा आरव के सपोर्ट में खड़े होने का नाटक करती है और कहती है कि वो आरव को अपने साथ आकाश के घर ले जाएगी। काव्य को घर पर ही रोका जाता है ताकि आरव को दोनों के अलग होने के दर्द और अपनी गलती का एहसास हो। आकाश के घर ट्विस्ट। आकाश सोच रहा होता है कि हवेली में सूरज रो रहा होगा, लेकिन तभी ईशा आरव को लेकर आकाश के घर पहुंच जाती है। आकाश का अपना हाई प्लान उस पर उल्टा पैट जाता है क्योंकि ईशा उस पर आरव की देखभाल और खर्चों की लंबी लिस्ट थोप देती है। आकाश बिल्कुल फंस जाता है। पापा के सामने सच्चाई का खुलासा। घर पर जब पापा दुखी होते हैं तो सूरज उन्हें अकेले में सच बता देता है। वो कहता है कि ये सब लड़ाई झगड़ा और ईशा का रूप सिर्फ एक नाटक था ताकि आरव को उसकी गलती का एहसास दिलाया जा सके और उसके और काव्य के रिश्ते को बचाया जा सके। इस एपिसोड का सबसे बड़ा और मुख्य ट्विस्ट सूरज और ईशा का सीक्रेट मास्टर प्लान, फेक फाइट ड्रामा, है, जो आकाश के सारे प्लान को उसी पर उल्टा फड़ देता है। आकाश का असली प्लान क्या था? आकाश ने आरव को जरूरत से ज्यादा शराब पिलाकर भड़काया था ताकि वो सूरज के घर, गुलाब हवेली, जाकर तमाशा करे और सूरज की इज्जत खराब हो। आकाश ये चाहता था कि सूरज उसके आगे गिड़गिड़ाए और रिश्ते बचाने की भीख मांगे। एपिसोडिक ट्विस्ट, उल्टे हाथ से कण पकड़ना, रिवर्स साइकोलॉजी। सूरज और ईशा को पता चल जाता है कि आरव के पीछे आकाश ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। इसलिए उन्होंने आपस में लड़ने का और आरव पर गुस्सा होने का झूठा नाटक किया। सूरज का फेक एंगर। सूरज ने बिल्कुल भी आरव को नहीं मनाया और उसे घर से निकलने के लिए कह दिया। ईशा का फेक सपोर्ट। ईशा ने अपने भाई आरव का सपोर्ट लेने का नाटक किया और कहा कि वो आरव को आकाश के घर ले जाएगी और काव्य को उसके भाई के पास रहने दिया। द क्लाइमैक्स ट्विस्ट, आकाश अपने ही जाल में फंसा। जब आकाश सोच रहा था कि सूरज घर पर रो रहा होगा, तभी ईशा आरव को लेकर सीधे आकाश के ही घर रहने पहुंच जाती है। आकाश ने सोचा था कि वो दूर रहकर तमाशा देखेगा, लेकिन ईशा ने आरव का पूरा बोझ और उसकी जरूरतों की लंबी लिस्ट आकाश के सर पर डाल दी। आकाश अपने मन में सोचता है कि ये तो मियां ही सर पर आ गया और उसका सारा प्लान चौपट हो गया। मेन ट्विस्ट ये था कि सूरज और ईशा आपस में लेड नहीं थे, बल्कि उन्होंने मिलकर ये नाटक, ड्रामा,
रचा था ताकि आरव को अपनी गलती का एहसास हो और आकाश का असली चेहरा सबके सामने आ सके। इस एपिसोड में 3 मेन सस्पेंस पॉइंट्स और फ्यूचर हुक्स है जो आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए सस्पेंस क्रिएट करते हैं। बच्ची की अदला बदली, बेबी स्वैपिंग का राज। एपिसोड के बीच में एक बड़ा सस्पेंस रिवीलिंग सीन है जब बब्बू और उसकी पत्नी छुपकर बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने सूरज के क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख का महंगा बैग खरीदा था जिसे वो दार रहे होते हैं। लेकिन असली सस्पेंस टैब आता है जब बब्बू बोलता है, 1.5 लाख तो बहुत छोटी बात है। तू ये सोच कि अगर इनसे सामने हमारा ये राज आ गया कि हमने बच्ची की अदला बदली, बेबी स्वैप करी थी, तो हमारा क्या होगा? ये ह्यूम घर से निकल देंगे। सस्पेंस, ये अदला बदली वाली बच्ची कौन है? क्या ये ईशा, काव्य या सूरज की फैमिली से जुड़ी कोई बड़ी सच्चाई है जो आगे खुलने वाली है? आकाश कब तक झेलेगा आरव और ईशा को? आकाश ने साजिश रची थी सूरज की फैमिली को तोड़ने की, लेकिन ईशा स्मार्ट निकली और उसने आरव को सीधा आकाश के सर पर बिठा दिया। ईशा अब आकाश के घर में रहकर उस पर अपना हक जताएगी और उससे आरव के खर्चे पुराई करवाएगी। आकाश कब तक अपना घुसा दबा के रखेगा? क्या वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद आरव और ईशा के सामने अपना असली चेहरा और साजिश युगल देगा? क्या आरव और काव्य का रिश्ता बाक पाएगा? सूरज और ईशा के मास्टर प्लान की वजह से फिलहाल आरव और काव्य अलग हो चुके हैं। काव्य गुलाब हवेली में है और आरव आकाश के घर। आरव जब नशे से बाहर आएगा और दूर रहेगा, तो क्या उसे अपनी गलती और काव्य की कमी का एहसास होगा? क्या सूरज और ईशा का ये करवा इलाज, रिवर्स साइकोलॉजी प्लान, काम करेगा या इसे रिश्ते में सच में दूरियां बढ़ जाएंगी?